तो स्क्रीन पे जो बॉडी दिखती है वो रियल लाइफ जिम बॉडी नहीं होती। एक्टर्स ट्रेन टू लुक गुड एंड स्ट्रॉन्ग ऑन कैमरा ओनली। हेलो, मैं हूँ रघु, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक फिटनेस कोच हूँ, मैं एक जिम चलाता हूँ जिसका नाम है हसल फिटनेस सेंटर और एक ऑनलाइन प्रोग्राम चलाता हूँ जिसका नाम है टीम हसल कोचिंग। सो कैमरा जो होता है ना वो आपके कुछ फीचर को एग्जैजरेट कर सकता है और वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि लाइटिंग कैसी है, आपका पंप कैसा, आपने कल रात को क्या खाया था, दुनिया भर के फैक्टर्स हैं। सो मैं अभी आपको कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा जो यूजुअली एक्टर्स यूज करते हैं कैमरा पर बॉडी दिखाने के लिए, जिसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हो आपकी YouTube वीडियोस के लिए, आपके रील्स के लिए, और अगर आप एक एक्टर हो तब भी इस्तेमाल कर सकते हो। 3 सीक्रेट्स टू लुक गुड एंड स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर एंड वैस्कुलर एंड व्हाटएवर ऑन कैमरा। सो पहला सीक्रेट है शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, यानी कि आपके शोल्डर्स कितने बड़े हैं और आपकी वेस्ट कितनी छोटी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बाइसेप कितने बड़े बड़े हैं, शोल्डर्स कितने बड़े बड़े हैं, अगर आपका पेट भी निकला हुआ। आपको वी टेपर दिखना होता है ऑन कैमरा, जिसको कहते हैं सुपर हीरो फिजिक। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपके शोल्डर्स पर वर्क करना चाहिए, आपके चेस्ट पे वर्क करना चाहिए, आपके बैक पे वर्क करना चाहिए। साथ ही साथ आपको कैलोरीज कम करके, इफ यू हैव नाइस मसल मास, उसके बाद कैलोरीज कम करके आपकी वेस्ट कम करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले ही आपका मसल मास है नहीं और कैलोरीज घटाने लग पाओ तो आप एकदम पतले दिखोगे। पतला नहीं दिखना और कैमरा। सीक्रेट नंबर 2 इज मसल सेपरेशन, यानी कि जब आप आराम से भी खड़े हो तब भी आपके मसल्स सही से दिखने चाहिए। आपको फ्लेक्स करने की जरूरत ना पड़े आपके मसल्स दिखाने के लिए, क्योंकि जब आप ऑन कैमरा एक्टिंग करते हो आप पोजिंग नहीं करते हर समय। अगर आप पोजिंग कर रहे हो आपका हमेशा ये ध्यान है कि मेरा बाइसेप सही दिख रहा है या नहीं, अगर बात करते हो डायलॉग सीन में या फाइट सीक्वेंस में, तो आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हिंडर करेगी। इसीलिए आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, आप रिलैक्स भी खड़े हो अगर किसी सीन में, आप लेटे हुए किसी सीन में, तो आपकी बॉडी अच्छी दिखे। तो अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा, आपका मसल मास ज्यादा होगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, बॉडी में पफीनेस नहीं होगी, फालतू की वाटर रिटेंशन नहीं होगी, then you'll look fine on camera without even flexing. You can just live your life on camera and you'll look shredded as fuck. सीक्रेट नंबर 3, आपकी कंडीशनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बल्किंग से। यानी कि अगर आप 85 किलो के हैवी बिल्ड बॉडी बिल्डर भी हैं तो वो कैमरा पे शायद अच्छा ना दिखे, लेकिन अगर आप 75 किलो के एकदम लीन मसल मास वाले बॉडी बिल्डर हो, एथलीट हो, तो वो कैमरा पर ज्यादा अच्छा दिखेगा। अगर आपने कभी किसी एक्टर को रियल लाइफ में देखा होगा, यूल नोटिस कि वो बहुत पतले दिखते हैं ऑफ कैमरा, और ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपकी बॉडी स्क्रीन पर अच्छी तब ही दिखेगी अगर लाइटिंग अच्छी है। अच्छी लाइटिंग से मेरा मतलब सॉफ्ट लाइट नहीं है। सॉफ्ट लाइट में हमेशा आपकी शक्ल अच्छी दिखती है, आप सुंदर दिखते हैं, लेकिन लाइट जब थोड़ी हार्ड होती है तब आपकी बॉडी अच्छी दिखती है। जितनी हार्ड लाइट उतनी हार्ड बॉडी, क्योंकि हार्ड लाइट जो है आपकी बॉडी पे थोड़ी शेडोज बनाता है। शेडोज आपकी मसल सेपरेशन ज़्यादा दिखाता है, और जब सॉफ्ट लाइट होती है वो एकदम प्लेन आपकी बॉडी दिखाता है, एकदम सादी सिंपल सपाट बॉडी दिखाता है। सपाट बॉडी कभी अच्छी नहीं दिखती स्क्रीन पर। सो इसीलिए लाइटिंग का ध्यान रखें। अगर आप एक फिल्म सेट पर हैं या एक बड़े सेट पर शूट कर रहे हैं तो जो भी सिनेमाटोग्राफर होगा, जो भी कैमरा टीम होगी, वो लाइटिंग उसी हिसाब से करने वाले हैं कि इसमें बॉडी अच्छी दिखे। लेकिन अगर आप खुद से शूट कर रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट है, म्यूजिक वीडियो है या फिर आपकी रील है, तो ध्यान रखें कि आप लाइटिंग एक बार स्टडी करें कि किस लाइटिंग स्कीम में आपकी बॉडी अच्छी दिखती है। बेसिक आइडिया ये है कि जो भी लाइट सोर्स है वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, वो थोड़ा टॉप से अगर आपकी बॉडी पे पड़ेगा तो ही शेडोज नीचे की तरफ पड़ेगी, अगर सामने से पड़ेगा तो शेडोज नहीं दिखाई देंगी, शेडो पीछे पड़ेगी। हाँ, इस लाइटिंग में आपका फेस इतना अच्छा नहीं दिखेगा अगर आप खुद से करेंगे, क्योंकि जो फिल्म सेट पर सिनेमाटोग्राफर करते हैं, दे नो हाउ टू कट द लाइट डिफरेंटली फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर फेस, बट स्टिल इससे ऑलमोस्ट काम हो जाएगा आई गेस। सो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए अगर आपने कैमरा पर बॉडी दिखानी है, फिर चाहे वो आपकी रील है, आपका फोटोशूट है, या फिर अगर आप एक एक्टर हैं। सबसे पहले तो आपका मसल मास होना चाहिए आपकी बॉडी में, फिर ये सारी चीज़ें काम करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज जिम ज्वाइन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरी कल बॉडी दिख जाए कैमरा पर। दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। अगर आपको कुछ साल हो गए हैं, मे बी लाइक 5-7 साल हो गए वर्कआउट करते हुए, फिर जाकर आप सोच सकते हैं आप मुझे अपनी बेस्ट पॉसिबल फिजिक कैसे दिखानी है इन फ्रंट ऑफ कैमरा। सबसे पहले आप एक बल्किंग फेज के थ्रू आएंगे एंड देन उसके बाद आपको 8 से 12 हफ्ते का, जो कि हेल्दी होता है, एक कटिंग फेज में जाना पड़ेगा, जिसमें आप आपका फालतू का जो बॉडी फैट परसेंटेज है उसको कम करेंगे स्क्रीन पर लीन दिखने के लिए। उसके लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, आपको जो कैलोरी डेंस फूड है वो कम करने पड़ेंगे, बट एट द सेम टाइम आपको जो आपका प्रोटीन इंटेक है, आपके बाकी जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको सही से फुलफिल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये, जो भी आपका वर्कआउट है वो एकदम एडिक्वेट हो। जो भी आपको सीन शूट करना है, फोटो शूट करना है या फिर रील शूट करनी है, आप उन्हीं मसल पार्ट्स पर फोकस कर रहे हैं। पहली चीज़ जो वीक है
और दूसरी चीज़ जो ज़्यादा हाईलाइट होने वाले हैं आपकी वीडियो में, आप हाँ ये ज़रूरी है कि आपकी पूरी बॉडी प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि कैमरा इज़ ए लिटिल बिट ऑफ चीटिंग, अगर आपके बाइसेप ज़्यादा दिखने वाले हैं ऑन कैमरा सो यू शुड फोकस मोर ऑन बाइसेप। अगर आपका शर्टलेस सीन है तो आपको एब्स पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, आपकी चेस्ट एंड ऑल पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि आपका बैक से शॉर्ट है देन यू हैव टू मेंटेन योर मसल सेपरेशन इन योर बैक। तीसरी चीज़ ये है कि आपको पोजिंग प्रैक्टिस इन सब के दौरान करनी है। जी हाँ, बॉडी बिल्डर्स नहीं है, हमें स्टेज पर नहीं चढ़ना, हमें पोज नहीं करना, बट स्टिल टू इम्प्रूव योर माइंड एंड मसल कनेक्शन यू हैव टू डू सम पोजिंग प्रैक्टिस। उसके अलावा आपके आइसोमेट्रिक होल्ड जो है, जब भी आप पोज करते हो आपके मसल्स आइसोमेट्रिक होल्ड्स करते हैं, वो आपकी मसल सेपरेशन दिखाने में ज़्यादा इंप्रूव करते हैं ऑन स्क्रीन स्पेशली। फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आपका शूट आने वाला है उससे पहले एक आप यूजुअली पीक वीक डाइट फॉलो करते हो, जिसमें आप कार्ब्स कम से स्टार्ट करते हो, अपना सोडियम इनटेक बिल्कुल गिराते हो और लास्ट में जाके आपका वाटर भी मैनिपुलेट करते हो। लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ एक वीक के लिए, आप सारी ज़िंदगी या एक महीना ऐसा नहीं कर सकते, आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे और यू कैन गेट ए हार्ट स्ट्रोक एज वेल। ये आप सारी ज़िंदगी नहीं कर सकते, ये सिर्फ आप एक दिन के शूट के लिए कर सकते हैं। एंड शूट डे वाले दिन आप कार्ब लोडिंग करेंगे। जैसे मान ले कि अगर आज आपका शूट है दिन में, तो आप आज सुबह से अर्ली मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाने लगोगे। दैट कार्ब्स कैन बी सिंपल कार्ब्स। वो कार्ब्स आपके मसल में ग्लाइकोजन बढ़ाएंगे, जिससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिससे आपके मसल ज़्यादा बड़े दिखाई देंगे ऑन कैमरा ऑन द डे ऑफ शूट, और वो ड्राई दिखाई देंगे क्योंकि आपने उससे कुछ दिन पहले सोडियम मैनिपुलेशन करी थी और वाटर इनटेक भी मैनिपुलेट करा था। कुछ लोग डायबिटिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू टू डू दिस। दैट्स अप टू यू इफ यू वांट टू डू दिस, बट दैट्स नॉट द हेल्दी वे। पॉइंट नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, टेक से पहले हमेशा जो भी एक्टर्स होते हैं वो पंप करते हैं, क्योंकि पंप बॉडी, अगर आप जिम जाते हैं, अगर आपने कभी भी वर्कआउट किया है अपनी ज़िंदगी में, आप जानते हैं कि पंप बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल एंड रिलैक्स बॉडी। और उसके अलावा कुछ और टिप्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो ऑन द डे ऑफ द शूट, जैसे कि अगर पॉसिबल है आपको टैन लगाना आपकी बॉडी में, मिनिमल सा टैन, बॉडी बिल्डिंग वाला टैन नहीं, तो वो आपके मसल्स को अच्छा दिखाएगा। अगर आप टैन नहीं भी इस्तेमाल करें, जैसे बहुत सारी मूवीज़ में बेबी ऑयल का इस्तेमाल होता है या सीरम्स का इस्तेमाल होता है जो आपकी स्किन ज़्यादा अच्छी दिखाता है, और यू कैन सिंपली एटलीस्ट मॉइस्चराइज योर स्किन बिफोर गोइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आई गेस आपका शूट सही रहे, आपकी बॉडी अच्छी दिखेगी स्क्रीन पर। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज मत करना, और बस इससे ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता यार, फिर तुम्हारी बॉडी मुझसे भी अच्छी दिखेगी कैमरा के सामने। सो आई डोंट वांट कि कंपटीशन बढ़ जाए मार्केट में, ठीक है।